तो गाँव वालों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में 12th का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं बोर्ड के लिए। तो इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके ही जाना है, और पूरे वीडियो में हम चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ठीक, तो आइए मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, इजीली रिवीजन करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, इजीली रिवाइज करने के लिए हमने इसको 4 टॉपिक में बांटा है। पहला है अपने पास चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तीसरा अपने पास डाइपोल और चौथा है फ्लक्स और गॉस। अलग अलग है 2 टॉपिक। तो देखिए, बोर्ड में जो पक्का ही टॉपिक आपको करके ही जाना, जो कि छोड़ के नहीं जाना किसी भी कीमत पे, वो है गॉस और फ्लक्स, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड। मोस्ट प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा आपसे। तो उसके बाद हम बात करते हैं हर एक टॉपिक के बारे में, बात करेंगे एक एक कि मेन चीज आपको फाइनल अगर बोर्ड के लिए रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या क्या याद करके जाना चाहिए, या फिर क्या क्या किस किस चीजों पे ध्यान देके जाना चाहिए। देखिए, पहला टॉपिक अपने पास चार्ज। चार्ज में अगर आपको कुछ याद रखने वाली बात है तो उसका है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है नॉर्मल क्लास में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आप जब जाओगे तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। पहला प्रॉपर्टी की एडिटिव इन नेचर होता है चार्ज, एडिटिव इन नेचर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी वो याद है लाइक चार्जेस वाला, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। बस इतनी सी बात आपको, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और तीसरा टॉपिक है आपके पास जो लास्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, राइट। इस वाले फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये चार्ज में से अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये पड़ जाता है बस। एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूं कि इसमें अपने पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग हुआ करता था, राइट। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने 3 तरीके पढ़े थे चार्ज करने के किसी बॉडी के। एक तो था अपने पास इंडक्शन और दूसरा था अपने पास कंडक्शन। अगर बेसिक, ये वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन वाइवा में पूछा जा सकता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंडक्शन में और कंडक्शन में। तो सबसे बेसिक डिफरेंस जो है इंडक्शन और कंडक्शन में वो ये है कि हम इंडक्शन में 2 बॉडीज को टच नहीं कराते हैं, जबकि कंडक्शन में दोनों बॉडी को टच कराया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है। क्लियर हुआ। तो चार्ज में इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। क्वांटाइजेशन मेन इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम टच नहीं कराते, इसमें टच कराते हैं। और रबिंग में क्या याद रखना है कि ग्लास पे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ। अब जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम। अब दूसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा ही जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायग्राम्स होते हैं वो तो पक्का ही पूछे जाएंगे बोर्ड में, चाहे 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 5 नंबर के किसी पार्ट में पूछ ले आपसे। वो डायग्राम में भी किस किस का डायग्राम, बिटवीन, सबसे पहला डायग्राम बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए। वही 2 नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाइए। दूसरा आता है अपने पास डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए। ये सब देख के जाना, इनको छोड़ के मत जाना भाई साहब। और तीसरा है अपने पास डाइपोल के बाद चार्ज नियर अ कंडक्टर, नियर अ कंडक्टर, चार्ज नियर अ कंडक्टर, यानी कि कभी भी क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे कंडक्टर के पास रख देंगे। तो मैं आपको तीनों डायग्राम शॉर्टली बना के दिखा देता हूं। देखिए, अगर प्लस Q चार्ज है और प्लस Q चार्ज है तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाओगे, हमें पता है कि प्लस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाते हैं, तो एरो बाहर जाते हुए दिखा दूंगा ऐसे करके, नॉर्मल ट्रिक है ये। और यहां से आप ऐसा करके कर्व कर दोगे कि हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ऐसा करके कर्व दिखा देंगे। अगर वही डाइपोल की बात करें हम तो एक प्लस चार्ज ले लेंगे, एक माइनस चार्ज ले लेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा नॉर्मली जल्दी जल्दी बना देते हैं ताकि आप एक बार देख सको, अभी समराइज हो जाए एक बार कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। और इसमें भी ऐसे ऐसे करके लाइन खींचोगे। बच्चे आड़े तिरछे डायग्राम बना के आते हैं, थोड़ा सा ठीक करना। ओह सॉरी, नेगेटिव चार्ज में एंट्री मारेगा इसलिए नेगेटिव चार्ज में आता हुआ दिखा देंगे ऐसे करके, ऐसे करके। और इस वाली लाइन को जोड़ दीजिए, इस वाली लाइन को जोड़ दीजिए, काफी है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रिपेयर। अब एक लास्ट रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि चार्ज नियर कंडक्टर, बोर्ड में पूछा ही जाता है भाई साहब। तो देखिए, इसमें मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर दिखा देता हूं। अगर आपसे बोल देगा चार्ज नियर कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज लिया, आसपास कोई सा भी कंडक्टर डाल लो, स्फेरिकल डाल लो, कोई सा भी सरफेस डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडक्टर यहां पे लिख देंगे हम, ये कंडक्टर है। अब पॉजिटिव चार्ज में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ऐसे करके, ऐसे करके चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है पॉजिटिव चार्ज में से, हम पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब ये कंडक्टर से पास होने जाएगा तो ये इस पे सरफेस पे झुक के बेंड होके 90 डिग्री बनाएगा। बस इतना सा होता है ट्रिक कि आप यहाँ पे 90 डिग्री दिखा दो। अगर आपकी लाइन 90 डिग्री नहीं भी दिख रही है ना, तो बस ये वाला सिंबल दिखाना जरूरी है कि 90 डिग्री है। अगर आपने ये 90 डिग्री का सिंबल दिखा दिया है तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। अब इसके बाद यहां से भी 90 डिग्री पे निकाल के सीधा करना है, ऐसे करके एरो दिखाना है आपको।
ये 90 डिग्री दिखाना है आपको। यहाँ से ये एंट्री मार रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एग्जिट मार रहे हैं ऐसे करके 90 डिग्री पे, बाकी चीजें नहीं। और एक चीज का खास ख्याल रखना, बीच में कोई कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड मत बना देना, क्योंकि भाई साहब इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। तो क्लियर हुआ आपको ये डायग्राम? अब मैं इसको रब करता हूं एक बार जल्दी से, और फिर पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और फील्ड में से और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ मेन टॉपिक करेंगे। क्लियर? तो मैं इसको एक बार रब करता हूं जल्दी से। तो गांव वाले जल्दी से कवर करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स में से मेनली सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो वेक्टर पे फंसाते हैं वो, और दूसरा आपको अगर फंसाया तो नल पॉइंट वाला फंसाते हैं, या फिर नेग्लिजिबल फोर्स वाला, नल फोर्स वाला। अगर मैं इसको कह दूं जीरो फोर्स कह देता हूं मैं, ठीक, जीरो फोर्स वाला क्वेश्चन फंसाते हैं ये। देखिए सबसे पहले वेक्टर पे कैसे फंसाएंगे वो आपको सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस, राइट। ये फॉर्मूला तो सबको ही रटा हुआ होता है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछेंगे ना आपसे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे वेक्टर पे। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा कि ट्रायंगल दे देंगे, q1 दे दिया, q2 दे दिया एंड q3 दे दिया, और क्वेश्चन नाम दे दिया a b एंड c। आपको लेंथ दे दिया जाएगा या फिर डिस्टेंस दे दिया जाएगा दोनों के बीच में, और आपसे बोलेंगे नेट फोर्स ऑन c बताइए या फिर नेट फोर्स ऑन b बताइए, कुछ भी बताइए। तो नेट फोर्स अगर b पे पूछ लिया गया तो ये वाला q1 जो है वो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, q2 qc जो है c जो है वो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और जो नेट फोर्स निकलेगा वो बीच में। उसके लिए आप वेक्टर सम का फॉर्मूला लगाते थे, एफ नेट का फॉर्मूला, कि ये अगर मैं कह दूं इसका नाम एफ ए और ये इसका नाम एफ सी, तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एफ नेट का फॉर्मूला निकलेगा एफ ए का स्क्वायर प्लस में एफ सी का स्क्वायर प्लस में 2FA/FC cos थीटा, राइट। ये वाला फॉर्मूला हम 11th का है, वेक्टर सम प्रॉपर्टी का, वहां से इस्तेमाल करते हैं। तो एंगल कितना लेंगे, cos 60 लेते हैं इस डिग्री में, क्योंकि जब भी ट्रायंगल देंगे तो कितना देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल देंगे, इसके हिसाब से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिए अगर ट्रायंगल दिया है तो डायरेक्टली थीटा आप कितना ले सकते हैं 60, लेकिन कई बार वो स्क्वायर दे देते हैं, चारों कोनों पे चार्जेस दे देंगे, q1 q2 और q3 दे दिया, q4 दे दिया। आपसे बोल रहे हैं किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालिए, तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो दो, जैसे मैं q2 कह दूं तो q1 ने इधर की ओर धक्का लगाया, q3 ने इधर लगाया और q4 ने इधर लगाया। तो बच्चे बेसिक गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कहता हूं ये a है तो बच्चा इस वाले फोर्स में भी a ले लेता है, जबकि ये इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी होगी, ट्रिक बताओ। ये a है, ये a है, तो ये जो होगा वो a√2 हो जाएगा फिक्स। अगर ये 5 होता है, ये 5 होता है तो 5√2, अगर ये 2 है, ये 2 है तो 2√2। क्लियर हुआ ये बात? तो पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो दोनों के डिस्टेंस लेने में, और फिर इन तीनों का वेक्टर सम करके आप एफ नेट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं वेक्टर वाला क्वेश्चन, जो कि आपके इलेक्ट्रिक फोर्स में पूछा जा सकता है। 3 नंबर में आएगा सीधे सीधे। अब बात करते हैं नेट फोर्स जीरो वाला। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे कि वो कहेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज है, एक प्लस का 4 कैपिटल क्यू चार्ज है। बताइए मैं इन दोनों के बीच में एक छोटा सा चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे। पहले तो डिस्टेंस पूछा जाता है कि कितने से कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है कि नेट फोर्स जीरो है। दूसरा नेचर पूछा जाता है कि कौन सा नेचर होना चाहिए चार्ज का ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पॉजिटिव चार्ज रखूं नेगेटिव चार्ज रखूं, कौन सा चार्ज रखूं। तो ये मोस्ट फेमस दो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पे। इलेक्ट्रिक फोर्स में पहला आपसे वेक्टर क्वेश्चन पे पूछा जाएगा जिसमें आपको वेक्टर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और दूसरा आपसे नेट फोर्स जीरो कहां पे होगा ये पूछा जाएगा, और नेचर कैसा होगा ये पूछा जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मोस्ट प्रोबेबली दो ही चीज पूछी जाती है। सबसे पहला तो डायग्राम, जो कि मैं अभी मैंने आपको बताया था, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम छोड़ के मत जाना भाई साहब, पूछा ही जाएगा, कंफर्म है ये। और दूसरा अगर कुछ पूछा गया कॉन्सेप्चुअल बेस में तो वो पूछा जाता है अपने पास रीजनिंग वाले क्वेश्चन। रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैं आपको एक मिनट रुकिए, इसको दो क्वेश्चन में बांट देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 और E2 कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वाई। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है पूरे 11th, बचपन मतलब 11th जब भी हम 12th से स्टार्ट करते हैं तब से, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका रीजन पूछा जाएगा आपसे, बिकॉज इसका रीजन आपको स्टार्ट ही करना है। बिकॉज हम क्या बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं एक दूसरे को काट सकती हैं, कि हम बोलेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को काटा तो इस पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस इतना सा आपको इंग्लिश में लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज नॉट पॉसिबल। बस इतना सा आपको लिखना है, रट देना है इसका आंसर। दूसरा आपसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप मतलब सर्कल नहीं बनाती है, व्हाई? तो इसका रीजन बेसिकली देना है,
बिकॉज से ही स्टार्ट करना डायरेक्टली। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। बस इतना सेलेक्ट किया जाना, एक नंबर का क्वेश्चन पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो अपने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख के जाना आप। इलेक्ट्रिक फोर्स में वेक्टर और जीरो वाला क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दो रीजनिंग का क्वेश्चन मोस्ट फेमस है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको रब करता हूं, जल्दी से डाइपोल पे और गॉस पे आते हैं। तो गांव वालों, फाइनली हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, जो कि अपने पास डाइपोल है और फ्लक्स और गॉस देखेंगे। देखिए, डाइपोल में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपसे पूछा जाएगा वो तो पहला डेरिवेशन पड़ जाता है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, राइट? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आपने कर रखा होगा, ये बहुत आसान है, एक बार नजर मार लेना इस पे भी। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए, एक्सियल में जो हम फॉर्मूले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे वो निकलता है अपने पास 2k p r अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आता था। और जहां पे अगर हम बहुत छोटा मान लेते थे तो उसको नियरली इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर को बहुत छोटा माना जाए या फिर ऐसे लिखा जाए आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन हम इसे ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करते थे, ये पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और एक कट जाता तो आर क्यूब। तो फिर जो फाइनल फॉर्मूला हम लिख सकते थे 2kp अपॉन में आर क्यूब भी लिखा जा सकता है। ये होता है हमारा ई एक्सियल वाला। अगर वही इक्वेटोरियल का देखा जाए, ई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल पे क्या आता है, किसके इक्वेटोरियल पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल पे, तो वो कितना आता है, इसमें kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से अगर ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जाए तो इसको नियरली इक्वल टू लिखा जा सकता है kp अपॉन में आर क्यूब। देखिए, इन दोनों में बस इतना फर्क है कि एक्सियल में 2 आता है और इक्वेटोरियल में 2 नहीं आता है। क्लियर? तो इसका एक बार डेरिवेशन माइंड मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक जो आपसे इसमें पूछा जा सकता है वो है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, वो होता है PE sin थीटा, राइट? और इसी का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? P टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। वहीं पे अगर तीसरा टॉपिक देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी है अपने पास। वो कितना है? वो हम लिखते थे PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है, राइट? तो इसका डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। ठीक, अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो किसी का एक्सियल इक्वेटोरियल का एक बार डेरिवेशन देख लेना, बस इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्लियर? अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूं, इसके एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। जो इसका एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है डाइपोल का, वो है इक्विलिब्रियम वाला केस। इक्विलिब्रियम वाला में कौन सा केस? जिसमें आपसे पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे एक पेज दिखा दूंगा आपको, जहां से आप पूरा नोट डाउन कर सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, कब अनस्टेबल होता है, डायग्राम कैसा बनता है। दूसरा, कब थीटा कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कब थीटा 0 होता है, कब थीटा 180 होता है। तो हमने देखा है कि स्टेबल में 0 होता है, अनस्टेबल में 180 होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस में होता है, मैक्सिमम किस में होता है, टॉर्क दोनों में ही 0 होता है, या देखिए स्टेबल अनस्टेबल दोनों में टॉर्क 0। तो बस ये वाला एक बार देख लीजिए, बस रीड आउट करना है इसको। अब मेन मुद्दा जो है अपने पास, जो चैप्टर में से पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फ्लक्स और गॉस। भाई साहब, ये टॉपिक तो हर साल ही पूछा जाता है, फ्लक्स और गॉस। देखिए, फ्लक्स में हम बात करते हैं, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने सबसे नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था, वो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इनटू में cos थीटा। E है cos थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ? अब इस फॉर्मूले के बाद गॉस साहब आए थे। गॉस साहब ने क्या किया था, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला दिया था, जो कि था चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लियर? तो इन दोनों टॉपिक पे भी क्वेश्चन, इन फ्लक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। गॉस के 2 डेरिवेशन है इस बार सिलेबस में, वैसे तो 3 हुआ करते थे, एक सिलेबस में से इस बार हट गया है, जो कि स्फेरिकल सेल वाला आपसे हट गया है। जो बच गया डेरिवेशन, वो बच गया है इनफिनाइट लाइन चार्ज। इनफिनाइट लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज है, इनफिनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक है चार्ज प्लेन सीट। इन दोनों का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके डेरिवेशन तो एक बार जरूर ही देख के जाएं। क्लियर?
मैं आपको यहाँ पे बस फॉर्मूला बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये एक लाइन है जिसको जो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, इससे r डिस्टेंस दूरी पे अगर कोई पॉइंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, जहां पे लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक। और चार्ज प्लेन शीट की वजह से बताऊं तो देखिए, चार्ज प्लेन शीट की वजह से क्या होता है कि शीट लाइक होता है पेपर जैसा, उससे अगर कहीं से भी किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन कितनी दूरी को पूछा जाए इस पे फर्क नहीं पड़ता है। और जो यहाँ पे सिग्मा होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया। वहां पे चार्ज अपॉन में लेंथ था, यहाँ पे चार्ज अपॉन में एरिया है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इतना ये इन दोनों डेरिवेशन तो पक्का ही देख के जाना। और दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन फंसाते हैं वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा पक्का ही फंसाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, कुछ भी देख 50 न्यूटन पर कूलम दे देता हूं मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें एक सरफेस रख देंगे, वो बोलेंगे कि सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि उन्होंने लिखा होगा कि सरफेस 30 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका एरिया भी दे देंगे क्वेश्चन में, लाइक एरिया दे देता हूं मैं आपको 10 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे क्या करते हैं, भाई साहब सीधे सीधे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 50, ओह एरिया 10, थीटा 30, फॉर्मूला ई ए cos थीटा डायरेक्ट भेज देते हैं। अब वो गलत। क्यों? क्योंकि बच्चे ने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ा था। लाइनिंग में बाकायदा बताया गया है कि जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में बन रहा है। जबकि इस फॉर्मूले में जो थीटा लेना होता है वो किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लेना होता है। सीधे सीधे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बच्चे डायरेक्ट गलत करके आते हैं इसको। तो जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में लेना होता है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं। तो जो एरिया होता है उसको वो किधर की ओर होता है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊं, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस है अपने पास, तो इसके 90 डिग्री पर बाहर की ओर निकाल दीजिए, ये होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एट 90 डिग्री विद द सरफेस। अब अगर ये सरफेस 30 डिग्री बना रहा था तो एरिया वेक्टर जो है उसको निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए आप डायरेक्टली 90 माइनस गिवन थीटा कर दिया करो, जो कि आएगा 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री यूज करना है। ये जो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, क्योंकि पूरा तो 90 होगा ना। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 90 माइनस 30 किया, जो एंगल निकला उस एंगल का इस्तेमाल करेंगे हम इस फॉर्मूले में। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और एरिया की वैल्यू तो आपको दे रखी होगी। बस हाँ, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ लेना कि एंगल किसके बीच में दे रखा है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो 90 माइनस कर देंगे, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो 90 माइनस करेंगे। और अगर डायरेक्टली एरिया वेक्टर के साथ दे दिया था तो सीधे सीधे इस्तेमाल कर लो, खत्म बात। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आपको क्लियर करके ही जाना है, जो कि पक्का ही आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। ऐसे करके मैं अगला वीडियो सेकंड चैप्टर पर बनाऊंगा, जिसमें सेकंड चैप्टर में कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, फाइनल रिवीजन देख के जाना है, वो बताऊंगा। तो इस चैप्टर में अपने पास मेनली क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स और गॉस। क्लियर? सबसे पहला इलेक्ट्रिक फोर्स, 2 टाइप के क्वेश्चन भूलिएगा मत। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम उसके बिल्कुल नहीं भूलने हैं। फ्लक्स और गॉस, फ्लक्स में कौन सा क्वेश्चन, थीटा वाला फंसाएगा, और गॉस में डेरिवेशन अपने पास 2 इनफिनिट चार्ज वाला और प्लेन शीट वाला। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।